बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट। आज हमने क्वेश्चन नंबर जनरल का क्वेश्चन नंबर 4 हमने करना है। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शन को जनरलाइज करना है। ये पूरे महीने की ट्रांजैक्शन जो कि हुई 2017 में और सितंबर 1 से स्टार्ट हो रही हैं और एंड हो रही हैं 30 यानी महीने की लास्ट डेट तक जो में ये ट्रांजैक्शन जा रही हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करना है और वन बाय वन हमने करके ट्रांजैक्शन पास करनी है। सबसे पहले इसने कहा है कैश। सबसे पहले ट्रांजैक्शन हमारी फर्स्ट को है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश नहीं लिखा हुआ, विद 1 लाख से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसका मतलब ये इसका कैपिटल आ जाएगा। एंड पेड इनटू बैंक, उसने कितने का बैंक में पे करवाया, 40,000 का बैंक में उसने पे करवाया, तो इसका मतलब ये इसका कैपिटल है और ये इसका बैंक अकाउंट है। तो अब हमने इसकी कैश, यहाँ पे हमने कैश की अमाउंट जो सी है वो हमने निकालनी है कि उसके पास कैश कितने की थी। पिछले क्वेश्चन में जब हमने सॉल्व किया था तो उसमें वहाँ पे कैश का वर्ड लिखा होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने कैश का वर्ड नहीं लिखा, तो इसलिए हमने उसकी कैश भी हमने काउंट करनी है कि कैश उसको कितने की थी। यहाँ पे हमारे पास ये इसका फॉर्मेट आ जाएगा। सबसे पहले हमारा ये हुई थी 2017 फर्स्ट सितंबर की यहाँ पे ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे उसने हमें दो चीजें दी थी, बैंक अकाउंट दिया था और कैपिटल अकाउंट दिया था। कैपिटल अकाउंट को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, वो आ जाएगा 1 लाख से। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कैश उसने हमें बैंक अकाउंट बताया था 40,000 का, 1 लाख में से 40,000 हम माइनस करेंगे, उसके बाद हमारे पास इसकी आ जाएगी वैल्यू जो है कि 60,000, यानी इसका मतलब होगा 60,000 का उसका कैपिटल था, यानी उसके पास जो उसने बैंक में इंट्रोड्यूस करवाया। तो हम आम ट्रांजैक्शन जब करते थे तो हम उसमें कैश को हम डेबिट करते थे, तो इसी तरह हमने इसमें भी कैश अकाउंट डेबिट करना है 60,000 से, बैंक अकाउंट हमने डेबिट करना है 40,000 से, और जब ये दोनों वैल्यूज को जमा किया तो ये 1 लाख बन गया। तो 1 लाख उसका कैपिटल है, यानी कैपिटल भी उसका इंक्रीज हो रहा है और ये बैंक भी इंक्रीज हुआ और उसका कैश भी इंक्रीज हो गया। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, के कैश के साथ उसने बिजनेस अपना शुरू किया। ये इसकी नरेशन आ जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगर हम देखें, उसने कहा है बॉट फर्नीचर फॉर 10,000 का फर्नीचर एंड मशीनरी 20,000 की उसने मशीनरी बॉट किया, यानी ये दोनों चीज उसने परचेज की हुई है। तो हमने ये वाली दोनों वैल्यूज को उनके अकाउंट्स के साथ हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे, और हमने कैश जो सी है कैश को हम इसमें साथ शो करेंगे कि कैश उसका कितने से काम हुआ। पहले आम एक ट्रांजैक्शन हम करते थे, एक ही एसेट गिवन होता था, अगर इस तरह तो हम करते थे मशीनरी अकाउंट डेबिट और हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास मशीनरी है और एक हमारे पास फर्नीचर है। तो हमने इसकी ट्रांजैक्शन पास करनी है। कैश अकाउंट परचेजेज अकाउंट हमारी डेबिट हो जाएंगी 1 लाख से 10,000 से, और मशीनरी हमारी जो सी है वो 20,000 से डेबिट। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को जमा किया तो हमारे पास 30,000 आ गया, यानी हमने उसके साथ अब कैश का अकाउंट हमने लिखना है। कैश का इसलिए क्योंकि कैश उसकी हम कम हो रही है, तो हम क्रेडिट साइड पे कैश के कॉलम में जो सा है क्रेडिट कॉलम में हम यहाँ पे कैश को लिख देंगे 30,000 से, और इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्नीचर एंड मशीनरी परचेज फॉर कैश, कि इनको जो है कैश देकर खरीदा गया है। ये लाजमी मेंशन इसमें करना होता है कि वो हमने कैश दी थी साथ कि नहीं थी दी, नहीं तो फिर वो क्रेडिट परचेज या सेल कंसीडर किया जाता है। उसके बाद 3 को उसने क्या एंट्री पास की है, परचेज गुड्स फॉर 28,000 की परचेजेस की हैं इसने। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परचेजेस उसकी बढ़ रही हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे 28,000 की, और ये डेट थी
3 सितंबर की। तो उसने क्या परचेजिंग अकाउंट डेबिट 28,000 से और कैश अकाउंट क्रेडिट 28,000 से। और यहाँ पे हमने इसकी नरेशन लिख देनी है गुड्स बॉट फॉर कैश के गुड्स जो सी हैं वो कैश देकर जो सी हैं वो खरीदी गई हैं। इसके नीचे आप नरेशन लिख लीजिएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जब हमने की वो हमने किया 10 को पे टेलीफोन रेंट फॉर द ईयर बाय चेक। जहाँ पे चेक का वर्ड हो जो से कैश वसूल की हो बाय चेक की हो कुछ भी है तो वहाँ पे हम बैंक अकाउंट का नाम इसमें हम उसके साथ हमने हमारी ट्रांजैक्शन होती है तो हम वहाँ पे बैंक अकाउंट को जरूर मेंशन करते हैं। तो अब उसने क्या किया है कि पे टेलीफोन रेंट को उसने बैंक से जो है पे कर दिया है तो बाय चेक किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे हमारे पास आ जाएगा कितने से उसने बैंक अकाउंट को टेलीफोन को उसने किया है वो किया है 1 लाख से 1,000 से उसने उसको किया था। तो अब हमने यहाँ पे उसकी ट्रांजैक्शन को जब हमने पास करना है तो हम उसकी ट्रांजैक्शन पास कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 1 लाख यानी हम जब इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे तो वो हो जाएगा टेलीफोन अकाउंट डेबिट 1 लाख से वो सॉरी 1,000 से और बैंक अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे 1,000 से और नीचे लिख देंगे रेंट पेड बाय चेक कैश चेक के जरिए जो चाहे वो रेंट को पे किया गया है। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इसकी पास करते हैं। नेक्स्ट उसने की है 11 को उसने क्या किया है बॉट 1 टाइपराइटर फॉर 4,200 फॉर फ्रॉम यूनिवर्सल टाइपराइटर ऑन क्रेडिट। जहाँ पे उसने क्रेडिट से जो है ऑन क्रेडिट परचेज की हुई है। जब ऑन क्रेडिट परचेज की जाती है तो हमने हमारे पर ये लाइबिलिटी होती है कि हमने जो सी है वो अमाउंट विद इन द फ्यूचर हमने पे करनी है। तो इसकी हम ट्रांजैक्शन पास करेंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। ये ऑफिस के इक्विपमेंट में ये आ गया है तो अब यूनिवर्सल टाइपराइटर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे कंपनी अकाउंट को कि उसने कंपनी अकाउंट को जो सा है वो 4,200 रुपया जो सा है वो उसने पे करना है। नीचे हमने उसकी नरेशन लिख देनी है टाइपराइटर परचेज ऑन क्रेडिट के क्रेडिट पे जो सा टाइपराइटर परचेज किया गया। यहाँ पे उसकी नरेशन आ जाएगी और फिर उसके बाद हमने 15 को क्या ट्रांजैक्शन पास की सोल्ड गुड्स टू हुरम फॉर 24,000 की गुड्स जो थी वो हुरम को सोल्ड की गई बेची गई। और जहाँ पे किसी वर्ड का किसी बंदे का नाम लिखा हो ना उसका मतलब होता है कि क्रेडिट परचेज हुई है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा और हुरम अकाउंट हम डेबिट कर देंगे कि हुरम से हमने पैसे वसूल करने हैं विद इन द फ्यूचर। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 15 सितंबर की ट्रांजैक्शन है हुरम अकाउंट डेबिट 24,000 से और सेल्स जो हैं वो 24,000 से क्रेडिट हो जाएंगी। और नीचे आ जाएगी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट के उधार पे जो सी थी वो गुड्स बेची गई थी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में उसने क्या किया सोल्ड गुड्स टू अजमल फॉर 4,000 फॉर कैश। 4,000 की चीजें उसने अजमल को जो सी थी बेची थी। तो अब उसने क्या करना है इसमें अजमल का हमने बताना है कि अजमल जो सा है उसने यहाँ पे उसे चीजें उसने बेची हैं फॉर कैश और उससे बदले में उसे कैश मिली है। तो इसका सेल्स अकाउंट हम डेबिट सॉरी कैश अकाउंट डेबिट यानी कैश उसका उसमें इजाफा हो गया और सेल्स उसकी क्रेडिट की सेल्स भी उसकी बढ़ गई। उसकी जब ट्रांजैक्शन पास करेंगे तो वो ये होगी कैश अकाउंट डेबिट 4,000 से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट यानी उसमें दोनों ये अकाउंट उसके इंक्रीज हो रहे हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश के गुड्स बेची गई कैश वसूल करने के लिए
और फिर उसके बाद हम 19 को हमने ट्रांजैक्शन पास की। 19 को उसने क्या किया है, अकाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल अब इसने यूज किया 3000 का। जो पर्सनल यूज का वर्ड जहाँ आता है उसका मतलब होता है ड्राइंग्स, यानी उसने ड्राइंग्स की हैं बैंक से जो से है वो उसकी ड्राइंग्स हुई हैं। तो अब उसने क्या करना है, वो फिर बाद में बैंक को वापस करेगा वो वाली अकाउंट अमाउंट जितनी उसने बैंक से विदड्रॉ कराई है। तो हम यहाँ पे उसके नाम से ड्राइंग्स अकाउंट यहाँ पे हमारा डेबिट हो जाएगा और टू बैंक अकाउंट 3000 और 3000 से हम इसको डेबिट साइड पे और यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। यहाँ आगे विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये उसने अपने जाती इस्तेमाल के लिए बैंक से जो सी थी वो विदड्रॉ करवाई, अमाउंट विदड्रॉ करवाई है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ जाती है जो कि 21 हमने 20 को की। विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फ्रॉम फॉर हिज पर्सनल यूज, सॉरी ये वाली नीचे है, विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। अब बिजनेस के इस्तेमाल के लिए उसने 7000 जो है वो विदड्रॉ करवाया है। यहाँ पे तो ये हम इसने जहाँ पे पर्सनल यूज का वर्ड आ जाता है इसका मतलब होता है कि ड्राइंग्स हमने की हैं। लेकिन जहाँ पे हम बिजनेस के इस्तेमाल के लिए चीज को निकालेंगे तो वहाँ पे कोई ड्राइंग्स का या उसके लिए कोई हम स्पेशल वर्ड यूज नहीं करेंगे। उसके लिए हम सिर्फ हमारा होगा कि कैश अकाउंट डेबिट और हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट के बैंक से हमने पैसे निकलवाए हैं तो हम बाद में बैंक को वापस करेंगे पैसे। तो अब यहाँ पे हमने बिजनेस यूज है तो इसमें बस ये थोड़ा सा फर्क है इन दोनों ट्रांजेक्शन में कि पीछे कौन सा था, हमने ड्राइंग्स जो सी थी वो विड्रॉ करवाई थी तो उसमें हमने ड्राइंग्स अकाउंट को हमने डेबिट किया था। लेकिन इसमें बिजनेस के यूज के लिए है तो हमने क्या करना है कि कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ पे इसकी ये आ जाएगी ट्रांजैक्शन, इसको हम डेबिट 7000 से और इसको क्रेडिट कर देंगे बैंक अकाउंट से। और यहाँ पे कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बैंक यूज, ये आप आगे उसके लिख सकते हैं थोड़ी अगर आपने लंबी करनी हो उसकी नरेशन तो। फिर आगे आ जाता है 21। 21 को उसने क्या रिसीव कैश फ्रॉम हुरम, हुरम से उसने कैश वसूल की है। कितने की, 23,800, डिस्काउंट अलोड 200। अच्छा उसने कैश भी यहाँ पे उसने रिसीव की है और अब उसके ऊपर उसको डिस्काउंट भी उसने दे दिया। तो उसने क्या किया है, यहाँ पे उसने बेची थी 24,000 की, यहाँ पे हमने एक्चुअल देखना है कि उसने बेची कितने की थी। हुरम को 24,000 की उसने बेची थी। तो अब हमने उसका टोटल अकाउंट पे तो लिखना है ना कि उसने बेची कितने की थी, रियल अमाउंट उनकी कितनी थी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि कैश उसको आई है, कितने की आई है, 22,800 की उसको कैश आई है। और डिस्काउंट लो उसने किया, जहाँ पे भी कैश आता है कैश और डिस्काउंट का वर्ड इनको इकट्ठे क्रेडिट और डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने 22,800 यहाँ पे हमने कैश के कॉलम में और यहाँ पे 200 जो चाहे हमने इसमें लिख देना है डिस्काउंट अलोट में। जो जहाँ पे डिस्काउंट अलो किया जाता है वो हमारा एक तरह का एक्सपेंस ही होता है। तो हमने अब यहाँ पे इसकी टोटल वैल्यू बतानी है, इन दोनों वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो वो 24,000 के बराबर आ जाएगी। यानी इसका मतलब खुरम का अकाउंट 24,000 का था। तो अब यहाँ पे हमने क्या कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलोड, ये इसकी नरेशन आ जाएगी कि यहाँ पे उसने डिस्काउंट को अलो किया है। फिर उसके बाद आ जाती है 22 की है पेड इनटू बैंक, बैंक में 16,600 से बैंक में उसने पे की है। तो पे जिस टाइम किया है तो उसका कैश सबसे पहले जो सी हमने आंखें बंद करके लिखना है कि कैश उसका कम हो रहा है, कैश क्रेडिट कर देंगे और बैंक उसका बढ़ रहा है तो वो बैंक होगा हम डेबिट कर देंगे। जब बैंक कोई ट्रांजैक्शन पास करता है ना तो वो जो है कैश को क्रेडिट करता है क्योंकि उसके पास इजाफा होता है, और जब हमारे पास कैश ज्यादा होती है हम जो है कैश को डेबिट करते हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से 1,000
1600। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कैश अकाउंट, वो भी हमने जो है इसको कम हो गया कैश। तो अब यहाँ पे हमने कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, ये इसकी नरेशन आ जाएगी कि हमने बैंक में जो है वो कैश डिपॉजिट करवा दी। 22 को अब हमने क्या किया है, 25 को कैश गुड्स वर्थ कितने हैं, 20,000 फाउंड डिफेक्टिव वर returned to Ishtiaq and Company, and the balance of the amount due to them were settled by issue a check in the in their favor, कि उनकी फेवर में जो सा था वो चेक जो सा है वो किया गया। तो अब हमने उसकी वैल्यू को यहाँ पे हमने लिखना है। तो अब हम उसकी उसके अकाउंट की वैल्यू को यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इसकी देखनी है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन उसने की थी, वो की थी 25 को। 25 में उसने क्या किया, गुड्स वर्थ 2000 वर फाउंड डिफेक्टिव एंड रिटर्न टू इश्तियाक एंड कंपनी। इश्तियाक एंड कंपनी को उसने 2000 की चीजें जो सी थी वो अब वापस कर दी हैं। वापस क्यों 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 की है उसने, वो इससे क्यों, क्योंकि वो डिफेक्टिव थे। अब सबसे पहले हमने देखना है इश्तियाक से उसने कितने की खरीदी थी। यहाँ पे हमारे पास ऊपर ये भी ट्रांजैक्शन है, इसने किया है परचेज गुड्स फ्रॉम इश्तियाक 22,000 की उसने परचेज की थी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम पहले सबसे पहले मेंशन करेंगे कि इश्तियाक का अकाउंट था कितने का, वो था 22,000 का। फिर उसके नीचे 2,000 की जो उसने गुड्स रिटर्न कर दी हैं, तो उसके बाद हम वो वाली इसकी वैल्यू लिखेंगे और फिर हम उसका निकालेंगे कि परचेज रिटर्न उसने कितने की है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इश्तियाक एंड को अकाउंट 22,000 से हम उसको डेबिट कर देंगे कि टोटल जो थी वो जब उसने खरीदी थी तो वो थी 22,000 की। तो जब उसने अब परचेजेस रिटर्न अकाउंट हमने करना है, उसने उसमें से अब 2,000 की जो चीजें थी वो वापस कर दी हैं, और अब उसका बैंक अकाउंट है वो उसका है 20,000 का। यानी हमने हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, हम क्या करेंगे 2,000, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2200, 22,000 माइनस हम कर देंगे 2,000। जब हमने 2,000 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 20,000। यानी कि इसका मतलब है कि बैंक अकाउंट जो है वो उसका 20,000 का है और उसने 2,000 उसमें से लेस किया। तो हमने परचेज रिटर्न उसने कहा है कि 2,000 की उसने की है, तो फिर उसके पास उसका बैंक अकाउंट कितने का बचा, उसका बैंक अकाउंट 20,000 का बाकी बच गया। क्योंकि हमने यहाँ पे बैंक का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे उसने लिखा था इशूइंग द चेक इन देयर फेवर, कि उसने इशू किया है चेक उनकी फेवर में। तो जो भी चेक की इशू की अमाउंट हो, चेक रिसीव हो या थ्रू द बैंक लिखा हो, कुछ भी, तो उसमें हमने बैंक अकाउंट को ही मेंशन करना होता है। तो बैंक अकाउंट उसका है 20,000 का। यानी इसके पास इश्तियाक एंड कंपनी का अकाउंट था 22,000 का। यहाँ पे ये 22,000 का परचेज उसने रिटर्न कर दी 2,000 की, बाकी उसके पास 20,000 बच गया। तो गुड्स रिटर्न एंड बैलेंस पेड, के गुड्स भी रिटर्न हो गई और बैलेंस पे हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, बॉट गुड्स वर्थ 4200, 4200 की गुड्स खरीदी गई हैं फ्रॉम असलम एंड सप्लाइड देम टू अकरम एट 6,000, और 6,000 की जो सी हैं वो असलम को बेच दी गई हैं, अकरम को। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन हैं, हुई एक डेट को है लेकिन हम इनको अलग अलग ही मेंशन करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा गुड्स परचेस्ड, पहले हम इतने पोर्शन को देखते हैं। वर्थ बॉट की है उसने फ्रॉम असलम,
तो परचेजेज अकाउंट को हम यहाँ पे करेंगे डेबिट। ये हमारे परचेजेज अकाउंट डेबिट कर देंगे 4200 से, और असलम अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 4200 से। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये इसकी ट्रांजेक्शन आ जाएगी, क्योंकि उसने ये नहीं था कहा कि फॉर कैश या उसे कैश इसके बाद रिसीव हुई, सिर्फ उसका नाम उसने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ऑन क्रेडिट ये भी ट्रांजेक्शन की गई है। फिर उसके बाद उसने क्या किया है, ये वाली ट्रांजेक्शन उसका नेक्स्ट पार्ट था, सप्लाइड देन टू अकरम, अकरम को उसने सप्लाई कर दिया था। तो इससे क्या हुआ, जब अकरम को उसने सप्लाई कर दिया था तो अकरम का अकाउंट जो सा था वो इंक्रीज हो गया था। कितने से इंक्रीज हो गया था, 6000 से, और सेल्स उसकी बढ़ गई थी 6000 से। तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट के उधार पे ही चीजें बेची गई हैं, और उसने कितने की बेची, 6000 के आगे बेचनी थी। बेची खरीदी उसने इतने की थी, 4200 की, और उसने जब बेची तो उनको 6000 का करके बेचा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, अकरम रिटर्न गुड्स वर्थ 200 विच इन टर्न वर सेंट टू असलम एट 140, यानी गुड्स रिटर्न की गई, कितने की गई गुड रिटर्न, वो की गई हैं 200 की। और यहाँ पे भी हम अलग अलग इनको करेंगे, ये वाला पार्ट अलग साफ करेंगे और ये वाला अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे ये 30 डेट की ये वाली ट्रांजेक्शन, कि अकरम को गुड्स बेची गई कितने की, 200 की, रिटर्न हुई थी। तो इसकी ये वाली हमारी आ जाएगी ट्रांजैक्शन, जो कि थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 200 से, और अकरम अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 200 से। और यहाँ पे आ जाएगा गुड्स रिटर्न टू अकरम, कि अकरम को हमने चीजें बेच दी। तो उसके बाद उसने एक और कहा था कि उसने बेची, और विच इन रिटर्न आर सेंट टू असलम 140, और फिर असलम को वो वाली चीजें बेच दी गई 140 की। तो असलम का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास चीजें जा रही हैं, और उसका परचेज रिटर्न अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, उसने तो नहीं ना परचेज रिटर्न की। तो यहाँ पे आ जाएगा असलम अकाउंट डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, यानी 140 की, और यहाँ आ जाएगा गुड्स रिटर्न, यानी गुड्स जो थी रिटर्न हो गई, या बीइंग गुड्स रिटर्न। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इसमें की है 30 को, ये वाली 4 ट्रांजेक्शन एक ही डेट को की गई हैं। इशूड अ चेक 2000, 2000 का चेक इन फेवर ऑफ द लैंडलॉर्ड फॉर रेंट फॉर सितंबर, के लैंडलॉर्ड के जो है ना, उनके फेवर में जो है वो चेक इशू किया गया है। चेक किसके जरिए, बैंक के जरिए इशू किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, बैंक रेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पेड रेंट बाय द चेक, ये इसकी आ जाएगी नरेशन। तो इसको जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास रेंट अकाउंट, रेंट कितने का है, 2000 का, और बैंक अकाउंट 2000 का, यानी कि रेंट पेड हुआ चेक के जरिए, उसने पे करवा दिया रेंट, इसलिए बैंक अकाउंट को उसने जो है वो डेबिट किया। जो एक्सपेंस इनकर होता है हम हमेशा उसको डेबिट करते हैं, और बैंक में वो अमाउंट चली गई, उसने इसलिए बैंक को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि उसके अपने पास से वो वाली जो अमाउंट है वो कम हो गई है। एक्सपेंस, हमने एक्सपेंस को, रेंट हमारा एक्सपेंस है तो हमने उसे डेबिट कर देना है यहाँ पे, और नीचे उसकी नरेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को हम देखें, तो नेक्स्ट उसने किया है पेड सैलरीज टू स्टाफ, स्टाफ को उसने सैलरी पेड की है 3000 एंड रिसीव्ड फ्रॉम ट्रैवलिंग सेल्समैन 4000 फॉर गुड्स, और उसने ट्रैवलिंग 4000 गुड्स जो हैं सोल्ड बाय हैं उससे खुद बेची हैं। तो यहाँ पे हम इसकी ट्रांजैक्शन कैसे पास करेंगे, यहाँ पे भी इसकी दो इफेक्ट पड़ेंगे। पहले हम इतनी ट्रांजैक्शन देखेंगे पेड सैलरीज टू स्टाफ, ये सैलरीज जो हैं वो स्टाफ को उसने पे की हैं,
तो जब सैलरीज उसने पे की हैं तो उसने फिर क्या हुआ, हम यहाँ पे सैलरीज अकाउंट डेबिट करेंगे, जो हमारा ये एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस और उसके बाद अदर एक्सपेंसेस होते हैं। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट 3000 से, फिर कैश अकाउंट क्रेडिट हमने 3000 से, यानी कैश उसने दिया ना तो काम हो गया। बैंक सैलरी पेड के सैलरी जो हैं वो पे की गई हैं। तो दूसरा इसका जो सा पार्ट था उसने कहा था रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेवलिंग सेल्समैन 4000 के 4000 फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम। तो 4000 का जो है उसने रिसीव किया अमाउंट। जब अमाउंट रिसीव करो तो हमारी कैश जो सी है वो कैश ज़्यादा हो जाती है। तो जब उसने अमाउंट रिसीव की तो उसने क्या किया, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे 4000 से, और सेल्स हमारी क्रेडिट सेल्स भी बढ़ गई। तो हम क्या करेंगे, कैश रिसीव फ्रॉम या फ्रॉम द पर्सन या इंडिविजुअल जो जिससे हमने वो कैश वसूल की, सेल्समैन आ जाएगा कि हमने सेल्समैन से जो है वो कैश वसूल की। उसके बाद 30 को ही अगली ट्रांजैक्शन उसने की थी। क्या किया इसमें उसने किया, ये वाली हमारी थी सैलरीज थी, हमने ट्रांजैक्शन की। और नीचे उसके बाद हम करेंगे ट्रांजैक्शन 30 की, पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस उसने पे किए 200 के। जब 200 के ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किए तो एक्सपेंसेस को मैंने कहा है हमेशा डेबिट किया जाता है जब वो इंक्रीज करते हैं। तो एक्सपेंसेस डेबिट किए और कैश हमारा कम हो गया 200 से, तो हमने उसे क्रेडिट कर देना है। फिर उसके बाद हम लिख देंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड, कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे कर दिए गए। और लास्ट अब ये हमारी ट्रांजैक्शन है जो कि हमने की है 30 को, ये भी 30 की है। पेड फॉर चैरिटी है, स्टेशनरी है, पोस्टेज है, उसने पेड किया है अमाउंट इनके लिए। तो अब ये सब कुछ उसने एक्सपेंसेस किए हैं। एक्सपेंसेस जब भी किए जाते हैं उनको डेबिट करते हैं। 202 की चैरिटी है, 900 की स्टेशनरी है, पोस्टेज 900 498 की है। तो हमने क्या करना है, ये लॉस ट्रांजैक्शन, ये वाले सारे अकाउंट्स को हमने डेबिट कर देना है। और फिर हमने क्या करना है, कैश उसकी क्रेडिट हो रही है कितने से, 1600। 1600 से कैश उसकी कम हो रही है, यानी हमने इन तीनों वैल्यूज को हमने प्लस करना है। प्लस करके ये बन जाएगा 1600, हमने इसको क्रेडिट साइड पे लिख देना है।